शादी से ठीक हो जाऊं। मुझे पता है उन्होंने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मगर मुझे क्यों उस शख्स की फिक्र हो रही है जिसने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी मोहब्बत को रुसवा कर दिया। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बेटे बेटे अचानक से सभी घर वालों को एक ऐसी खबर मिल जाती है जिसके बारे में किसी को वहमो गुमान भी नहीं होता। असद अपनी बीवी के साथ उसके मायके में चला जाता है क्योंकि जो मोबाइल आयजा ने अपनी बहन से छीन कर अपने पास रख लिया वो मोबाइल बदकिस्मती से असद के हाथों लग जाता है। और वहां पर आयजा को समझ नहीं आता कि वो असद से क्या बोले, क्योंकि वो असद को अगर कोई झूठ बोलेगी तो असद वैसे ही आयजा पर अपनी नजरें रखे हुआ है और उसे आयजा का झूठ साफ साफ नजर आ जाएगा। लेकिन असद उस वक्त तो आयजा को कुछ नहीं बोलता, लेकिन असद भी सही मौका देखकर आयजा को भी अपनी उंगलियों पर नचाएगा। फिर जैसे ही असद को मोबाइल हाथ लग जाता है तो उसके बाद आयजा उससे सच बोल ही देती है कि गलती से उसकी बहन का मोबाइल उसके पास आ गया। फिर असद आयजा को कहता है चलो ठीक है, फिर हम तुम्हारी अम्मी की तरफ चलेंगे तो तुम्हारी बहन को ये मोबाइल वापस दे देंगे। जिस पर आयजा असद को कहती है ठीक है, सही है, जैसे आप कहें। लेकिन आयजा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी बहन के पास दोबारा से मोबाइल चला जाए। अगर दोबारा से उसके पास मोबाइल चला जाएगा तो वो दोबारा से शायन से राब्ता करेगी और उसके साथ मिलकर कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे जिसकी वजह से मेरे घर पर कोई आंच आए। आयजा ने तो इस घर में सभी को बेवकूफ तो बना रखा है, लेकिन इस बार वो अपनी बहन की तरफ से किसी भी किस्म की कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहीं पर दोस्तों जैसे ही ये लोग घर पर बैठे हुए होंगे वहां पर आशिर को हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आ जाएगी कि यहाँ पर रोहाम नाम का लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ है, शायद आप उसके घर वाले हैं, क्योंकि रिसेंट में कॉल आपकी लगी हुई थी, तो आप फौरन से हॉस्पिटल पहुंच जाएं, इसकी कंडीशन काफी सीरियस है। आशिर को ये खबर जैसे ही मिलती है वो फौरन से अपने बाबा को ये खबर बता देता है और अब उसका बाप ये खबर सुनकर ही उसके पैरों को नीचे से जमीन निकल जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सबसे पहले वो यही पूछता है कि कौन से हॉस्पिटल में है, तो आशिर उसे बताता है मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस पता चल गया है, हम सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। आशिर अपने बाप को हॉस्पिटल लेकर जाएगा और रास्ते में अपने भाई असद को भी कॉल करके बता देगा कि रोहाम भाई का एक्सीडेंट हुआ है। असद को ये खबर जैसे ही मिलती है वो सभी घर वालों के सामने ये खबर बता देता है कि रोहाम का एक्सीडेंट हुआ है। तो आयजा और आयजा के घर वाले भी उसके साथ हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहां पर सभी लोग इसी बात का इंतजार करते हैं कि डॉक्टर साहब रूम से बाहर आए तो कोई अच्छी खबर बताए। लेकिन डॉक्टर जैसे ही रूम से बाहर आता है आते के साथ ही पूछता है कि रोहाम नामी लड़का उसके साथ कौन है। तो यहाँ पर असद डॉक्टर साहब को बता देता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, कैसी तबीयत है मेरे भाई की। डॉक्टर साहब उसे कहता है कि हम आई एम सॉरी, हम रोहाम को बचा नहीं पाए। ये खबर सुनकर सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं और रोहाम का बाप तो वहीं जहाँ पर खड़ा होता है वहीं पर ही वो गिर जाता है, क्योंकि उसको ये खबर सुनकर ही उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या रोहाम के साथ वाकई कोई ऐसा हादसा पेश आया है या नहीं। लेकिन असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि रोहाम किसी और जगह पर मसरूफ होगा अपने दोस्तों के साथ और इस रोहाम का जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, ये कोई और इंसान है। जब इसका चेहरा डॉक्टर दिखाएगा तो ये कोई और होगा और असली रोहाम को कुछ भी नहीं हुआ होगा। वो अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा होगा और उसका मोबाइल भी बंद हो जाता है, तो वो अपने घर वालों को कॉल करके कैसे बताए कि उसको घर आते आते देर हो जाएगी।